कपड़े में लड़की अच्छी लगती है? हमको तो हर कपड़े में लड़की अच्छी लगती है। अच्छा, आप लड़की का फेस देखते हैं या कपड़ा? हम एक बात बताते हैं, लड़की में हमको उतना कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। क्या बोला तूने? लड़की को देखकर आपके दिल में इमोशन क्यों जागता है? आखिर क्या होता है? क्यों गुदगुदी सी होती है? क्यों आपका दिल करता हुआ? हाँ तो है गाइस, क्या कभी आप भी अपने घर से जब बाहर निकलते हैं रास्ते में, हाँ जब घर से बाहर निकलते हैं रास्ते में, तो लड़की दिखी नहीं कि पता नहीं आपके दिल में, दिमाग में, शरीर के किस किस भाग में इमोशन जगने लगता है, प्यार का फीलिंग होने लगता है। दिमाग सवाल करते कि वाह क्या लड़की है। लड़की कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता, काली हो, मोटी हो, नाटी हो, पतली हो, हरियर हो, पियर हो, लाल हो, ग्रीन हो, बता नहीं मुझे कौन कौन से फ्लेवर आते हैं, और उसको देखे नहीं कि आपके दिमाग में इमोशन पैदा होने लगता है, मुंह से लार टपकने लगता है कि वाह क्या लड़की है। तो क्या ये तो आप लड़कों के साथ होता है, पर क्या कभी आपने सोचा कि ये लड़कियों के साथ भी हो सकता है? नहीं ना। तो हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे प्रॉपर गाइड के तरीके से कि आखिर ये प्रॉब्लम आप ही को होता है तो क्यों होता है, और अगर लड़की को भी होता है तो वो क्यों नहीं बोलती है। हम इसी बात पे पूरे रिसर्च करके आपको बताएंगे। हाँ तो घबराए नहीं, वीडियो को प्रॉपर देखें, क्योंकि हम वीडियो के बीच बीच में कहीं भी इम्पोर्टेंट बात बोल देंगे जिसे आप अगर नहीं समझे, स्किप कर दिए, तो फिर बाद में कहिएगा कि क्या भाई तूने जो बताया वो तो गलत था। क्योंकि हम तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो है नहीं कि सारे बात यूं ही जुबान पे रहेंगे और फटाफट बोलते जाएंगे नहीं ना। हाँ तो इसीलिए वीडियो को प्रॉपर देखो बिना स्किप किए हुए। इस कहानी को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है और क्यों आपके अंदर फीलिंग जागता है। वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान क्यों आपके अंदर पैदा हो जाता है। हाँ तो फाइनली लड़की को देखकर आपके दिल में इमोशन क्यों जागता है? आखिर क्या होता है? क्यों गुदगुदी सी होती है? क्यों आपका दिल करता हुआ इस लड़की से मेरे को एक बात हो जाती तो दुनिया खत्म हो जाता। तो फाइनली इस इमोशन को हम ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकते हैं, तो फाइनली हम बताते हैं। इसकी कहानी शुरुआत होती है एक राजा से, एक ऐसा राजा जो अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एग्जाम्पल देकर कि आखिर ये इमोशन क्यों पैदा होता है। तो चलिए फाइनली को शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी है बहुत साल पहले की। आदिकाल में एक राजा हुआ करता था। हाँ ये कहानी उसी राजाओं की है। तो बहुत समय की बात है, जी हाँ बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और उसकी एक रानी थी। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे और वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। यूं ही जिंदगी प्यार में कटता गया, समय चलता गया, समय बीतता गया। कई साल हो गए उनकी शादी का, पर उन्हें एक भी संतान पैदा नहीं हुआ। वो इसको लेकर टेंशन में भी रहते थे कि मेरा कोई बारिश नहीं हुआ, मेरे राजपाट को कौन संभालेगा। खैर एक दिन की बात, ऐसी टेंशन को लेकर उनकी रानी की अचानक मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उनकी रानी अचानक स्वर्ग को सिधार जाते हैं। इस गम को राजा झेल नहीं पाता है। रात दिन यूं ही मायूस की तरह पड़ा रहता है। यूं ही समय बीतता गया। उसके मंत्री, सेना जो भी थे, वो राजा साहब को दुख को देखकर बहुत परेशान थे। उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता था कि हमारे राजा साहब कितना हंसते मुस्कुराते थे, हमारी रानी साहिबा के जाने से उसकी जिंदगी ही उधर गया है। तो उसने फाइनली सोचा कि क्यों ना हम राजा साहब के दुख को, दर्द को कम किया जाए। तो फाइनली उसने गाइस अपने राजा साहब को कहा कि राजा साहब आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप दोबारा फिर से शादी कर लीजिए, क्योंकि आपका राज भी बहुत बड़ा, इसे संभालने के लिए भी कोई नहीं है, और मेरे से अब इतना उम्र नहीं रहा कि मैं आपके राजपाट को संभालूंगा, और फिर आपका भी तो दर्द बहुत ज्यादा है, आपका भी दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिर राजा ने कहा हम तो शादी कर ले, पर किससे करे, किस पे विश्वास करे? अरे दुनिया में विश्वास करने लायक है कहाँ कोई जिस पे विश्वास करे? अरे हम तो जिस पे विश्वास करते हैं ना, वही हमारे विश्वास का हाथ कर देता है। तो उसके मंत्री ने कहा सर हम ऐसे नहीं करेंगे, एक परीक्षा लेंगे, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा हम उन्हीं से आपकी शादी करवा देंगे। फाइनली ये प्रस्ताव पास हुआ और राजा शादी करने को तैयार हुए, और गांव-गांव, जगह-जगह पर संदेशा भिजवाया गया कि हमारे राजा साहब शादी करना चाहते हैं, पर उनका कोई शर्त है, और जो इन शर्त को पूरा करेगा राजा साहब उन्हीं से फाइनली शादी करेंगे। हाँ तो राजा के अनुमति के अनुसार
राज दरबार में सभा बुलाया गया। दूर दूर से बहुत सारे आदमी आए। तो राजाओं ने शर्त रखा कि हम शादी करना चाहते हैं, इस राजपाट को संभालने के हमारा कोई वारिस नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम शादी कर ले और कोई वारिस हो जो इस राजपाट को संभाले। पर हम ऐसे नहीं संभाल सकते हैं, इसीलिए हम कुछ परीक्षा लेंगे। जो भी आदमी इस परीक्षा में खरा उतरेगा हम उनसे ही शादी करेंगे। तो राजा ने फाइनली जितने भी सभी आए हुए थे सभी को गुलाब फूल के 2-2 बीज दिए और राजा ने कहा कि इस गुलाब के बीज को जो भी आदमी सबसे पहले बोकर 6 महीना के अंदर में इसका फूल मेरे पास जमा करेगा, मेरे पास लाएगा, और जिसका फूल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होगा फाइनली हम उन्हीं से शादी करेंगे। ये शर्त रख दिया और इन शर्त को सभी मानते हुए सभी लोग अपने अपने घर गए और लग गए फूल को रोपकर उसकी तैयारी करने, उसको बढ़ाने में। फाइनली 6 महीना ख़त्म हुआ। 6 महीना के बाद सभी लोग अपना अपना फूल लेकर राजा साहब के दरबार में आए और राजा साहब को दिए। राजा साहब ने सभी को फूल को देखा, बट उसी के दौरान उसे एक ऐसी औरत दिखी जो एक विधवा था। तो उसने उससे पूछा कि सभी ने अपने अपने फूल दिए पर तुम अपना फूल क्यों नहीं दिया? तुम्हें धन संपत्ति नहीं चाहिए क्या? बताओ। तो उस औरत ने बड़ी सुंदर जवाब दिया, कहा साहब हम जब जवान थे ना तभी हमारा पति बस चुका। मैं तब से अकेला हूँ और पति और पत्नी को बिछड़ जाने का क्या दुख होता है ना, हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे जितने भी आदमी आपको फूल दिए हैं ना, जो भी आदमी यहाँ पे हैं, सबको आपकी संपत्ति से, आपके धन से लोभ है, इसीलिए वो लोग आपसे शादी करना चाहते हैं। नहीं तो आप इतने उम्र के, आपसे यहाँ पे कौन शादी करेगा? आप मुझे बताइए, कोई नहीं करेगा। तो सब लोभ की वजह से आपसे शादी करना चाहते हैं और मुझे कोई लोभ नहीं है साहब, इसीलिए मैंने आपके लिए फूल नहीं लाया। इसके लिए हम आपसे सॉरी चाहते हैं। तो राजा ने कहा तो तुम पिछले 6 महीना में किया क्या? तो उस औरत ने जवाब दिया, साहब इस पिछले 6 महीना में मैं तो सिर्फ एक ही बात सोचता था कि आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, आपको कैसे कैसे दुख का सामना करना पड़ रहा होगा, आप किस तरह अपने परिवार की स्थिति को जाने के बाद, खो जाने के बाद आप कैसे जिंदा होंगे। क्योंकि साहब मैंने ये दर्द झेला है, मुझे अच्छी तरह से पता है। यही सोच कर मैं 6 महीना गुजार दिया और ज़्यादा कुछ भी नहीं है साहब। बस करना क्या था। राजा साहब को उसकी बात इतनी अच्छी लगी, उनके दिल छू गया। कहा वाह, इससे अच्छा औरत मेरी ज़िंदगी में शायद दोबारा नहीं आएगी मेरी रानी के मर जाने के बाद। तो फाइनली राजा ने उन्हीं औरत से शादी किया और अपनी ज़िंदगी में खुश होकर यूँ ज़िंदगी बिताने लगा। तो फाइनली राजा का शादी ख़त्म हो गया। हाँ गाइज, इस तरह राजा का शादी ख़त्म हो गया। तो फिर आपका सवाल होगा कि भाई तुमने तो कहा था कि लड़की को देखते ही दिल में इमोशन, दिमाग में सवाल, शरीर के नस नस में जो खुजली होता है क्यों जाग जाता है। मुझे उनके लिए आपने ये वीडियो देखना पड़ा, तो आपने तो उनको बताया ही नहीं। भला इस राजा के कहानी में और आपके बताए हुए बात में तो कोई संबंध ही नहीं दिखता है। फाइनली हम आपको एक ही बात कहना चाहेंगे कि लड़की काली हो, गोरी हो, मोटी हो, पतली हो, नाटी हो, हरियर, पियर, लाल, कैसी भी हो, अगर आपको ना उसे देखकर दिल में इमोशन, मन में ख्याल, प्यार करने का सवाल जागता है ना, तो कसम से आपका ना पक्का तबीयत खराब है। और फाइनली अगर आपके होठों पे ना मेरे इस बातों को छोड़कर थोड़ा भी मुस्कान आया हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपको समझ में ना है क्या? अरे यार सॉरी भाई, समझे? भाई अप्रैल फुल बन गया, अप्रैल फुल बन गया, अप्रैल फुल बना दिया भाई को। तो आप सभी को अप्रैल फुल की ढेर सारी प्यार और शुभकामनाएं। वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा कमेंट करके बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, समझ गया ना?